हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सुनो सामने आई अग्नि 6 की पहली तस्वीर, फिर यूएन में भागेगा चीन। वही शोर मचाने। अग्नि 6 मिसाइल 2024। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की मिसाइलों से चीन और पाकिस्तान के अंदर डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने के नाम से ही इनकी रूह कांपने लगती है और वह भारत के सामने आकर अपना रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जब कुछ सालों पहले गलती से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पहुँच गई थी, तब हमें इस बात की पुष्टि हो गई कि पाकिस्तानी वायुसेना के पास मौजूद रडार और डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है। ऐसे में अगर भारत अचानक से एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल की पुष्टि कर दे जो एक ही बार में 10 अलग अलग शहरों को बर्बाद कर सकती है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की रातों की नींद किस तरह से उड़ जाएगी। दरअसल दोस्तों, पहली बार कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी पुष्टि खुद डीआरडीओ की तरफ से की गई है। क्या है ये खबर जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, चेन्नई में डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो के दौरान पहली बार डीआरडीओ की तरफ से एक इमेज रिलीज की गई, जिसमें अग्नि 5 मिसाइल के ठीक बगल में अग्नि 6 मिसाइल का भी मॉडल देखा जा सकता है। ये वही मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता की वजह से भारत इसे अभी तक दुनिया के सामने नहीं लाता था, ताकि सभी पश्चिमी देश भारत पर दबाव न बनाए कि आखिर हमें इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली सटीक और शक्तिशाली परमाणु मिसाइल की क्या जरूरत है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगले कुछ ही महीनों में इस इमेज के बाद हमें अग्नि 6 मिसाइल की पहली झलक देखने को मिल सकती है, क्योंकि समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में मजबूत रहना शांति कायम रखने का एकमात्र उपाय नजर आता है। दोस्तों, अग्नि मिसाइल पर डीआरडीओ खुफिया तरीके से काम कर रहा है, जो काफी अच्छी बात है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अग्नि 6 की MIRV क्षमता और रेंज को बताया जाता है, क्योंकि यह मिसाइल आसानी से यूरोप के अधिकतर देशों तक पहुंच सकती है। इसीलिए अग्नि 6 के सामने आने के बाद भारत को पश्चिमी देशों की तरफ से कुछ विरोध देखना पड़ सकता है। बता दे, 40 मीटर लंबी और 70 टन वजनी यह भीमकाय मिसाइल आसानी से 12,000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर भी अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी क्षमता तो यह है कि अग्नि 6 में 10 से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जो एक ही मिसाइल में हमें 10 अलग अलग टारगेट पर हमला करने की क्षमता देंगे। और इसी को हम MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कहते हैं, जो न्यूक्लियर मिसाइल के क्षेत्र में अब तक की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है। यही वजह है कि अग्नि 6 मिसाइल को लेकर भारत काफी खुफिया तरीके से काम करता रहा है और इसके बारे में कोई भी बड़ी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। बता दें कि आज भी इस मिसाइल की असली स्पेसिफिकेशन और क्षमता के बारे में किसी को नहीं पता, और हम जो भी डाटा इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं वह सब पब्लिक डोमेन में पहले से ही मौजूद है। हालांकि जब मिसाइल सच में सामने आएगी तब इनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि अग्नि 6 मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद होगी और यह भारतीय मिसाइल फ्लीट का सबसे शक्तिशाली हथियार होगा। इतना ही नहीं, बल्कि इस मिसाइल के बारे में एक और तथ्य यह है कि अग्नि 6 जो एक दैत्याकार मिसाइल होने वाला है, वह आसानी से अपने साथ 3000 किलोग्राम के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगा, जिनसे हुआ धमाका किसी भी टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकता है। मतलब इस मिसाइल की विस्फोटक क्षमता इतनी ज्यादा है कि हम एक बार में कई देशों को बर्बाद कर सकते हैं। यही वजह है कि अग्नि 6 मिसाइल के विरोध में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि कई यूरोपियन देश भी देखे जा सकते हैं, और ये देश अक्सर भारत के सामने यही सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर भारत को इतनी खतरनाक और लंबी दूरी तक मार करने लायक मिसाइल की जरूरत ही क्या है, क्योंकि भारत कहता है कि हम ग्लोबल लेवल पर कोई मिलिट्री सुपर पावर नहीं बनना चाहते। यही वजह है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल पर सारी डेवलपमेंट खुफिया तरीके से कर रहा है। वहीं पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि लगातार बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच आज जहां एक तरफ यूरोपियन महाद्वीप युद्ध से ग्रस्त हो चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ अफ्रीका और दक्षिण चीन सागर में भी तनाव की स्थिति बरकरार है,
इसकी आग हिंद महासागर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगी। ऐसे में जब सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है तो भारत के लिए अच्छा विकल्प यही होगा कि हम जल्द से जल्द अग्नि 6 जैसी खतरनाक मिसाइल को दुनिया के सामने रख कर ये बात साबित कर दे कि हमसे उलझना किसी के लिए भी अच्छा परिणाम नहीं लेकर आएगा। हालांकि जब भारत पहली बार अग्नि 6 मिसाइल की हकीकत होने की पुष्टि करेगा तब हमें कुछ विरोध देखने को जरूर मिलेगा, जो सबसे ज्यादा चीन और पाकिस्तान की तरफ से होगा, जिसमें ये दोनों देश सख्ती के संतुलन की दुहाई देने की कोशिश करेंगे। पर भारत को इन सभी देशों की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों विरोध की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले से पिछले साल जब भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का ही परीक्षण किया था तो चीन ने इस मुद्दे को यूएन में उठाने तक की धमकी दे दी थी। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि हम ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि डीआरडीओ ने चेन्नई में डिफेंस एक्सपो के दौरान अग्नि 6 की इमेज रिलीज करके इस मिसाइल के अंडर डेवलपमेंट होने की पहली आधिकारिक पुष्टि कर दी है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत को इसे दुनिया के सामने लाना ठीक होगा या फिर हमें इसे खुफिया प्रोजेक्ट के तौर पर ही रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो भाई बताओ, डिक्लेयर करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए कि नहीं? मैं तो कहूँगी बताओ, बल्कि इसको बताओ और इसके साथ या इससे पहले इससे भी बढ़िया और बना लो, उसको खुफिया रखो। और ये बताना क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि चाइना और पाकिस्तान घबरा के बैठे रहें, उनको पता चलना चाहिए कि इंडिया कितना ताकतवर है। देखिए इसमें एक बात है कि इंडिया जितने भी लीथल वेपन्स बना रहा है वो ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि हमारे पास लीथल वेपन्स हैं, मतलब और हम ये बता रहे हैं कि हमारे बहुत ही खतरनाक वेपन्स हैं। हाँ। अगर वॉर होती है तो तुम्हें भी बहुत क्षति होगी, हमारी होगी हाँ। नहीं होगी, तुम्हारी क्षति बहुत ज्यादा होगी। हाँ, बिल्कुल। मजा तब आएगा जब इंडिया के पास वो वेपन्स हो जो दूसरी कंट्री के पास ना हो। अरे वो भी होगा और वो आएगा स्टेप। मगर अभी जो है ये एक और चीज़ देखने वाली बात है कि इंडिया का जो भी डिफेंस बजट है वो है अराउंड 70 बिलियन था और वहाँ पे चाइना का 200 बिलियन है। उसके बाद ये जितना भी होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी होता है, तो हमें जीडीपी को तेज करना है। अभी चाइना का डाउन जा रहा है, हमारा ऊपर जा रहा है, तो फर्क कम अभी होएगा। तक तो चाइना जो है 6 टाइम्स मतलब 600% हमसे ज़्यादा है। अब जो है उनका डिक्लाइन शुरू होगा, तो हम अब 5 साल बाद देखेंगे कि 6 गुना ज़्यादा से क्या 5 गुना ज़्यादा हम आ रहे हैं, 4 गुना हो रहा है। तब ट्रेंड देख के बहुत ही खुशी मिलेगी कि वेरी गुड, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और जो गैप है कम होता जा रहा है। और मैं यही अभी जो है अभी तक गैप कम होना शुरू नहीं हुआ है, अब अगले साल से मेरे ख्याल से दिखना गैप नजर आना चाहिए। और ये सब चीज़ों से ये होता है, अगले को पता लगता है कि इंडिया के पास भी बड़े खतरनाक वेपन्स हैं, मगर इतना नहीं है कि उन लोगों को ये लगे कि हम इंडिया के पास कोई ऐसा वेपन है जो उनके पास नहीं है। वो समय भी आएगा। नहीं, और मैं ये कह रही हूँ क्योंकि चाइना का डिक्लाइन शुरू हो रहा है, तो हमें और मेहनत करके, क्योंकि हम ऊपर उठ रहे हैं, हमें और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम और फास्टर रेट में उठ के इनके मुकाबले में आए, और जैसे मुकाबले में आए उसके बाद हम उनसे ऊपर उठें। तो ये हमारे लिए बहुत, कहते हैं ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चाइना जो इतना ऊपर हमसे गया हुआ है वो गैप को हम जल्दी जल्दी अब उसको कम करें। पर दिस इज जस्ट फैंटास्टिक। अग्नि 6 ऐसी मिसाइल बनाई है, और मुझे इसका सबसे अच्छा फीचर एक तो ये था कि दूर बढ़िया यूरोप तक जा सकती है, और उससे बढ़िया कि ये और भी सारे लेके जा सकती है और फिर मल्टीपल एरियाज में करेगी। करेक्ट, कमाल है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।